नमस्ते। आज के इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम सीधे एक ऐसे सवाल पर उतरने वाले हैं जो शायद कभी ना कभी हम सबके दिमाग में आया होगा। अद्वैत वेदांत के नजरिए से देखें तो हमारी असली पहचान और ये जो फ्री विल है, यानी हमारी अपनी मर्जी, इसके बीच एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। तो आइए बिना किसी देरी के इस रहस्य को डीकोड करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे तीखा सवाल, वेदांत कहता है कि हमारा असली स्वरूप ब्रह्म है, एकदम अनंत, असीमित, कोई बाउंड्री नहीं। लेकिन अगर हम ही ब्रह्म हैं तो असल जिंदगी में हमारे पास उसके जैसी टोटल फ्रीडम क्यों नहीं है? हम कदम कदम पर इतना बंधा हुआ, इतना मजबूर क्यों महसूस करते हैं? ये तो चीटिंग हुई ना। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें रिलेटिव फ्री विल और एब्सोल्यूट फ्रीडम के फर्क को समझना होगा। देखिए, एक इंसान के तौर पर हमारे पास जो है वो है रिलेटिव फ्री विल, यानी कुछ हद तक आज़ादी। लेकिन अगर हम ब्रह्म की बात करें तो सच तो ये है कि ब्रह्म के पास फ्री विल जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। चौंक गए ना? अब ये सवाल आना लाजमी है कि ऐसा कैसे, ब्रह्म के पास फ्री विल क्यों नहीं है? तो ज़रा इस विचार पर गौर कीजिए। बगैर लिमिटेशन के फ्रीडम ही इनविजिबल हो जाती है। मतलब आज़ादी का एहसास ही तब होता है जब कोई बंधन हो, है ना? ब्रह्म को आज़ादी की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो कभी बंधा ही नहीं था। हमारी ये जो इंसानी आज़ादी है, इसका वजूद ही इसीलिए है क्योंकि हम लिमिटेड हैं। और यहीं से एक बहुत ही गहरी बात निकलकर सामने आती है। जब तक हम खुद को सिर्फ ये शरीर, ये मन या अपने विचार मानते हैं, तब तक हम एक दायरे में बंधे रहते हैं। होता क्या है कि जब चेतना हमारे मन और शरीर के इंस्ट्रूमेंट से होकर गुजरती है तो एक कंडीशनिंग आ जाती है। चेतना तो अब भी अनंत है, बस हमारा वो इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड हो गया है। और कमाल की बात यह है कि यही लिमिटेशन, यही सीमा हमारे अनुभव को असल में मुमकिन बनाती है और उसे एक मीनिंग देती है। चलिए इसे एक बहुत ही कॉमन उदाहरण से समझते हैं। वीडियो गेम्स तो हम सब ने देखे हैं। जरा सोचिए, अगर किसी गेम में इनफाइनाइट हेल्थ मिल जाए, गोलियां कभी खत्म ही ना हो और कोई रूल्स ही ना रहें, तो क्या होगा? मजा आएगा? बिल्कुल नहीं। वो गेम तुरंत ही बोरिंग और मीनिंगलेस हो जाएगा। एक खेल का असली मजा ही उसके नियमों, उसकी मुश्किलों और उसकी बाउंड्रीज में होता है। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि लिमिटेशंस अनुभव पैदा करती हैं, रुकावटें हमारा विकास करती हैं और सीमाएं हमें चुनाव करने का मौका देती हैं, यानी चॉइस देती हैं। स्वतंत्रता का असली मतलब वही है जहां सीमाएं मौजूद हैं। अगर कोई बाउंड्री ही ना हो तो फिर हम चुनेंगे ही क्या? खैर, अब यहां एक बहुत ही ट्रिकी सवाल खड़ा होता है। अगर जिंदगी का मजा लेने के लिए या कह ले अनुभव करने के लिए ये लिमिटेशंस इतनी ही जरूरी हैं, तो क्या ये लिमिटेशंस इंटेंशनल है? क्या जानबूझकर हमें ऐसा बनाया गया है? वेदांत के हिसाब से बिल्कुल। और इसी इंटेंशनल इल्यूजन या डिजाइन को माया कहा जाता है। माया वो मैकेनिज्म है जिसके जरिए वो एक अनंत चेतना खुद को भूलकर अनेक सीमित रूपों में सिर्फ अपना ही अनुभव कर रही है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बहुत ही कमाल का एक्टर हो। एक बेहतरीन एक्टर क्या करता है? वो स्टेज पर अपनी असली पहचान पूरी तरह से भूल जाता है और कैरेक्टर में इतना डूब जाता है कि पूरा ड्रामा एकदम असली लगने लगता है। माया भी बिल्कुल वैसी ही है, जहां अनंत खुद को भुलाकर कुछ देर के लिए सीमित होने का नाटक कर रहा है। लेकिन एक मिनट, यहां हम इस पूरी चर्चा के सबसे डार्क और सबसे मुश्किल पड़ाव पर आ जाते हैं। अगर ये सब ईश्वर का खुद का ही अनुभव है, तो फिर इस दुनिया में मासूमों का शोषण क्यों है? इतना भयंकर दुख और अत्याचार क्यों है? कोई छोटी बच्चियों का शोषण कर रहा है, तो क्या वो भी ईश्वर का ही अनुभव है? ये कैसा अनुभव है भाई? यहीं पर हम अक्सर एक बहुत बड़े लॉजिकल ट्रैप में फंस जाते हैं। आदि शंकराचार्य के दर्शन के अनुसार सत्य के दो अलग अलग स्तर होते हैं और हम जाने अनजाने में इन दोनों नावों में एक साथ पैर रखने की कोशिश करते हैं। हम इन दोनों लेवल्स को आपस में मिक्स कर देते हैं, जिससे सारी कन्फ्यूजन्स पैदा होती हैं। तो पहला स्तर है व्यवहारिक सत्य, यानी प्रैक्टिकल रियलिटी। ये वो दुनिया है जहां हम रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। यहाँ हमारा अहंकार है, यहाँ समाज है, नियम है और दुख भी है। और सबसे जरूरी बात, इस दुनिया में हर इंसान अपने अच्छे बुरे कर्मों के लिए पूरी तरह से खुद जिम्मेदार है। और दूसरा स्तर है परमार्थिक सत्य, यानी एब्सोल्यूट स्पिरिचुअल रियलिटी। यहां केवल अद्वैत ब्रह्म है, कोई दूसरा है ही नहीं। इस अल्टीमेट लेवल पर ना कोई शोषक है, ना कोई पीड़ित, कोई द्वैत नहीं, बस एक शुद्ध अखंड चेतना है। अब इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत क्रिटिकल है।
व्यावहारिक सत्य के हिसाब से देखें तो किसी का शोषण करने वाला महज एक इंसान है जो अपनी वासनाओं में अंधा है, अज्ञान में जी रहा है और उसे अपने जुर्म की सजा मिलनी ही चाहिए। वो अपने कर्मों का ठेका ईश्वर पर नहीं डाल सकता। लेकिन अगर उसी चीज को परमार्थिक सत्य के नजरिए से देखें तो दृश्य भी वही है, दृष्टा भी वही है, मारने वाला भी वही और मरने वाला भी वही, भोग भी वही है और भोक्ता भी वही। उस अल्टीमेट लेवल पर सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म है। तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है? गलती ये है कि हम अपनी दुनियावी और गलत हरकतों को सही ठहराने के लिए उस एब्सोल्यूट ट्रूथ का इस्तेमाल करने लगते हैं। हम कहते हैं, अरे सब तो भगवान की मर्जी है। नहीं, कोई भी अपराधी अपने कर्मों का बिल ईश्वर के नाम फाड़कर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। ये पूरी तरह से गलतफहमी है, एक बहुत बड़ा भ्रम है। तो फिर सवाल घूमकर वहीं आ जाता है, अगर अल्टीमेटली सब कुछ ब्रह्म ही है तो एक इंसान के तौर पर हमारे पास ये जो रिलेटिव फ्री विल है, इसका असल मकसद क्या है? ये हमें दी ही क्यों गई है? और इसका सबसे पावरफुल जवाब वेदांत हमें देता है, अहंकार के इस भ्रम से जागने के लिए, ना कि अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए। हमारी फ्री विल इसलिए नहीं है कि हम जो चाहें वो मनमानी करें, बल्कि इसलिए है ताकि हम अपनी इस कंडीशनिंग से आज़ाद हो सकें और सच्चाई को पहचान सकें। तो कुल मिला के आगे का रास्ता क्या है? बड़ा सीधा सा है। हमें इस व्यवहारिक दुनिया में पूरी जिम्मेदारी के साथ जीना है, अपनी जो भी सीमाएं हैं उन्हें अपने विकास का जरिया बनाना है और साथ ही साथ ज्ञान के जरिए अपने उस असली अनंत स्वरूप की तरफ बढ़ने का प्रयास करते रहना है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए आइए एक आखिरी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। आज हम सब अपनी इस फ्री विल का इस्तेमाल किस चीज के लिए करने वाले हैं? क्या हम इससे अपने अहंकार को और बड़ा और मजबूत करेंगे, या फिर उस अहंकार के भ्रम से जागने का रास्ता चुनेंगे? जरा सोचिएगा जरूर।